नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा अभिनव सिंह। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। बढ़ती मिलावट और केमिकल उपयोगों के बीच खान पान की शुद्धता बड़ी चुनौती है। इस बड़ी समस्या को अपने तरीके से हल किया है रायपुर की पुष्पा जी ने। पुष्पा ने अपने छत को न सिर्फ सब्जी बल्कि फलों और फूलों से भी गुलजार कर दिया है। पुष्पा की इस तकनीकी की अब सरकार भी सराहना कर रही है। पुष्पा कोई किसान नहीं है जो कई एकड़ जमीन पर खेती कर रही हो, बल्कि शुद्ध सब्जियों के लिए उन्होंने शुरू की छत पर खेती। महिला ने दिखाया हुनर, छत पर उगाई सब्जियां, हाईटेक खेती का दिखाया सपना। छत पर ही हो खेत अपना। जी हां, छत पर खेती करने का कारनामा कर दिखाया है रायपुर की रहने वाली पुष्पा साहू ने। पुष्पा साहू ने न केवल छत पर सब्जियां पैदा की हैं, बल्कि फलों के पेड़ भी लगाए हैं। फूलों की खुशबू से छत महकने लगी है। छत की बगिया में भटा, करेला, मुनगा और टमाटर जैसी सब्जियां मिल जाएंगी, तो अमरूद, मौसम्बी और चीकू जैसे फलों का जायका भी चखने को मिल जाएगा। पुष्पा का कहना है कि बाजार में ज्यादातर केमिकल वाली सब्जियां मिलती हैं। उन्होंने घर पर ही सब्जियों की पैदावार करने की सोची और जगह ना होने पर उन्होंने छत को खेत बना दिया। प्लास्टिक और सीमेंट की टंकियों में पौधे लगाए और जैविक तरीके से पैदावार भी शुरू कर दी। देखा कि हमारे यहाँ तो जमीन नीचे है नहीं, तो छत पे ही किया जाए करके मैंने छत में इसको स्टार्ट किया। छत में हम लोग ने फिर उसका विचार आया कि चलो भाई एक ड्रम लाए, ड्रम से तो उसमें मैंने पौधे लगाए और उसी से ही मैं फल का उत्पादन किए। साथ में मैंने उसमें बोनस के रूप में अभी जब तक फल बढ़े तब तक मैं सब्जियों का उत्पादन कर रही हूँ। इतनी अच्छी तकनीकी है और इतना अच्छा ये है जिसका उपयोग हर घर की महिलाएं अपने खाली समय में करने के लिए बहुत अच्छे से इसका कर सकती हैं। मुख्य रूप से जो समय इसमें ज़्यादा लगता है वो सिंचाई में लगता है, तो हमने इसमें एक छोटा सा प्रयोग किया है कि जो पंप हमारा ओवरहेड टैंक में पानी भरता है, हमारे छत के ऊपर पीने के उपयोग के लिए हम पानी ले जाते हैं, उसी पाइपलाइन में हम यदि ड्रिप का एक लेटरल पाइप बिछा दें तो हमको कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होता और ड्रिप से सिंचाई आसानी से हमारे सब्जियों में और फलों में हो जाती है। लोगों को भी पुष्पा साहू की ये पहल काफी पसंद आ रही है। बड़ी संख्या में लोग देखने भी पहुंच रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सम्मान पा चुकी पद्मश्री और राज्य योजना आयोग की सदस्य फुलबासन यादव ने भी खेती का तरीका देखा और जमकर सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से बात कर इस तकनीक को महिलाओं के उत्थान में चलाई जाने वाली योजनाओं में शामिल कराने की कोशिश करेंगी। मैं चाहूँ कि योजना में लागू करे बर हमार माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह जी ला ये बात ला करूँ खबर के यहाँ देख के मोला बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हुई। शायद एक सपना की तरह लगे थे कि जे चीज ला हम सोचे भी नहीं रहे वो काम आज एक डब्बा मन में ही बड़े बड़े पेड़ लगाए थे। सेब, संतरा और सेब के फल, मुनगा, सब कुछ अनार और साग सब्जी फल मिले थे, तो ये काम ला हमन कर सकते ना। मैं चाहूँ कि ला हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये ला अपनाए बर योजना में एक डाले। पुष्पा साहू के हौसलों से छत पर फल और सब्जियों की बहार आ गई है। पहल कई मायनों में खास है। एक तरफ जगह की कमी के बाद भी खेती करने का सपना देखा जा सकता है, तो दूसरी ओर जहरीली और केमिकल युक्त फल और सब्जी खाने से निजात मिल सकेगी। चमन प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, रायपुर। जी हाँ, तो देखा आपने, अगर जगह नहीं है उसके बावजूद छत पर खेती की है। और आजकल ऐसे ज़माने में जब मिलावटी चीज़ें मिल रही हैं, केमिकल युक्त चीज़ें मिल रही हैं, ऐसे में हम कैसे फ्रेश सब्जियां खा सकते हैं, इसका उपाय भी ढूंढ निकाला है। और स्टूडियो में आज हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं के साहू जी और उनकी पत्नी पुष्पा साहू जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। और बता दें हम कि के साहू जी कृषि वैज्ञानिक भी हैं, जबकि पुष्पा साहू जी तो हाउस वाइफ हैं। उसके बाद भी उन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया। पुष्पा जी, आइडिया किसका था? क्योंकि साहू जी कृषि वैज्ञानिक है, तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने शुरू करने कहा आपसे या आपकी सोच थी? ये मेरी अपनी खुद की सोच थी जी। होता क्या था कि हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो देखते हैं कि सब्जियां कितनी ज्यादा
ऑर्गेनिक दवाओं का कितना इन लोग उपयोग करते हैं, जी। तो ऐसा लगा कि क्यों ना ये सब चीजें हम अपने घर में ही उत्पादित करें और इसमें हम अपने घरेलू बजट को भी वो कर सकते हैं और साथ ही और जहरीली दवाओं से मुक्त सब्जियां हम अपने घर में प्राप्त कर सकते। जी पुष्पा जी, इस वक्त आपकी छत पे और फल दोनों आपने क्या क्या उगाया हुआ है इस सीजन में? इस सीजन में हमने हमारे यहाँ फल, पहले तो हमने फल का उपयोग फल में लगाया, मौसम्बी, संतरा और नींबू, मुनगा, केला, पपीता, अनार का फल लगाया, सेव का फल भी लगाया है हमने। जी। तो जिस उम्मीद से आपने लगाया था उतना ही फल आपको मिल रहा है, उतनी ही सब्जियां मिल रही हैं? कैसा मतलब? नहीं, अभी तो फल आना शुरू हुए हैं। मौसम्बी फलना चालू हो गया है और मुनगा फल रहा है, अनार के फल हमने ले चुके हैं, चीकू का फल भी शुरू हो गया है अभी। जी जी जी। के साहू जी भी हमारे साथ मौजूद हैं बोनस के रूप में। जी बिल्कुल। साहू जी, आपका क्या योगदान रहा, क्योंकि आपका तो इस फील्ड में एक्सपीरियंस ही इतना है, तो आपका किस तरीके से योगदान रहा अपनी घर की खेती में? मेरा इतनी सहयोग रहा कि इन्होंने एक दिन इच्छा व्यक्त की थी कि क्या घर में अपन जैविक खेती कर सकते हैं और फूल और सब्जी तो सब उगा लेते हैं, क्या आप फल की भी खेती कर सकते हैं? जी। तो मैंने उनको आश्वस्त किया और इसमें विचार किया कि निश्चित तौर पे हम ऐसा कर सकते हैं। और इसमें विशेष रूप से छत की खेती जब हम बात करते हैं तो दो समस्या सामने आती है जी। कि यदि हम फल की खेती करेंगे तो बड़े वाले कंटेनर चाहिए जिसमें ज्यादा मिट्टी चाहिए, उसमें वजन का एक समस्या है। दूसरा, जैसी छत में हम मिट्टी लाने की बात करेंगे और खासकर फलदार वृक्ष की बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि हमारा छत जो है उसे सीपेज काफी होगा और हमारे छत को नुकसान होगा। तो ये दोनों समस्या को हल करने के लिए मैंने थोड़ा चिंतन किया। तो जो कॉलम है उसमें हमें गोल उसमें चबूतरा बना के या प्लेटफॉर्म बना के उसमें 1000 लीटर का जो पानी का टंकी है उसमें हमने पूरा गोबर खाद, मिट्टी और बालू का मिलाकर मिश्रण उसमें भर दिया और उसमें फल का पूरा जो फुल साइज पेड़ है 4 फीट 5 फीट का फूल का साइज का जो फलदार वृक्ष है वो आसानी से लिया जा सकता है। और उसमें जो लोड का जो समस्या है, चूंकि कॉलम में रखा है तो वो लोड की समस्या दूर हुई। साथ ही जैसे मैंने चर्चा किया था कि एक समस्या और है सीपेज का, तो हमने प्लास्टिक का जो टंकी लिया था तो मिट्टी कहीं भी फैलने की कोई समस्या नहीं है और उसमें ड्रेनेज के लिए हमने एक पाइप लगा दिया है तो अतिरिक्त जो जल है उसका निकास हो जाता है और हमारे फलदार वृक्ष जो हैं वो बहुत मजे से उसमें तैयार हो रहे हैं। जी साहू जी, कितना समय लगा आपको अपनी छत को खेत में कन्वर्ट करने में? तमाम इंतजाम जो आपने बताए, कितना समय लिया इसमें? ये तो वैसे तीसरा साल है, लेकिन इसमें यदि कोई घर में अपना खेती करना चाहे तो 8-10 दिन के तैयारी में ही वो शुरू कर सकते हैं जी। और जब तक फल 2-3 साल जब उसमें फल आना शुरू ना हो तब तक जो हमारे टंकी है उसमें जो जगह है बाकी उसमें सब्जी अपन कोई भी प्रकार के फूल और सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे गोभी है, मूली है, टमाटर है। जी बिल्कुल। कोई सब्जी में जैसे धनिया है, मेथी है, पालक है, ये सब का, मिर्ची है, सब जो मन में जिसको जो आवश्यकता है आपकी उसकी उसमें खेती किया जा सकता है। साहू जी, आपका ये एक्सपेरिमेंट देख के अब जाहिर तौर पर बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि वो भी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करें, घर में ही फल उगाएं, सब्जी उगाएं। क्या इंतजाम होने चाहिए? कितनी बड़ी छत होनी चाहिए? धूप कितनी आनी चाहिए? पानी किस हिसाब से चाहिए? ये तमाम चीजें क्या होनी चाहिए? इस पर जरा हमें कुछ बताएं। इसमें जो छत का जो भी 600-700 स्क्वायर फीट भी पर्याप्त है जी। और मतलब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े छत में। और हम लोग का शुरू से प्रयास रहा और इसमें विशेष रूप से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का सहयोग रहा जी। और मुझे खुशी हो रही कि काफी लोगों ने इसको मेरी जानकारी में रायपुर, दुर्ग, भिलाई उन्होंने अपनाया हुआ है। बिल्कुल। और अभी बहुत खुशी का विषय ये हुआ
कि श्रीमती फुलबासन यादव जी जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, बिल्कुल। हमारे राज्य की गौरव हैं, उन्होंने इसको अपनाने की बात कही है। निश्चित तौर पे उनके माध्यम से ये बात शासन तक, राज्य सरकार तक पहुंचेगी और जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका में छत की खेती की अलग से नीति है, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी यह नीति का निर्धारण होगा तो निश्चित तौर पे हमारी जो घरेलू गृहिणियां हैं या जो भी हमारे निवासी हैं, चाहे वो शहर में हो, कस्बा में हो, गांव में हो, वो सभी को जो अतिरिक्त रूप से छत में अपना उपयोग करके अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और ताजी और शुद्ध जो फल और साग सब्जी उपलब्ध हो सकेगा। बिल्कुल। साहू जी, कुछ टेक्निकल चीज़ें खेती से जुड़ी हम और आपसे जानेंगे, लेकिन पुष्पा जी से भी जान लेते हैं। पुष्पा जी, क्योंकि आपने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया अपने छत पे, तो जाहिर तौर पर आपकी सोसाइटी की जो लेडीज़ होंगी वो भी आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड हुई होंगी, तो क्या कभी कोई वो आपके पास आती हों और ये कहती हों कि हमें कुछ गुर बताएं, हम भी अपने यहाँ सब्जी उगाना चाहते हैं? इसमें पुष्पा जी से मेरा सवाल है जो है, साहू जी, पुष्पा जी से जी 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 हमारे यहाँ जितनी मेरी सहेलियां हैं, लोग हैं, सभी लोग आकर के इससे प्रभावित हुई और उन लोगों ने स्वयं भी अपने घर में ये व्यवस्था करने की सोची है और वे करने ही वाले हैं। तैयारी उनकी पूरी हो चुकी है। तो आप उसमें जाकर उनको गाइड करती होंगी कुछ? जी हाँ, वैसे तो खैर अभी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। उन लोगों ने मतलब इतना मेरे से नहीं पूछा, ये कहा कि बोले हम लोग अपनी तरीके से अपना व्यवस्था करते हैं। अच्छा। तो उन्हें हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए, कम से कम आपका एक्सपेरिमेंट देख के उन्होंने सोचा कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। के साहू जी, जैसे कि आप बिल्कुल आप जैसे कि बता रहे थे क्या क्या जरूरतें पड़ती हैं इस तरीके की खेती में। धूप एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि अगर कम धूप है तो भी खेती नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा धूप है तो भी खेती नहीं हो सकती। तो ऐसे में क्या उपाय है जो सीमित, जितनी जरूरत है पौधों को उतनी धूप मिले, इसके लिए क्या इंतजाम करने पड़ते हैं? इसमें ऐसा है कि अभी शुरुआत किए थे और मैंने ये अनुभव किया कि जो फलदार वृक्ष हैं वो गर्मी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। सिर्फ आम के पौधा को छाया की जरूरत, आवश्यकता महसूस हुई। और एक खुशी की विषय बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के किसान श्री शर्मा जी ने एक ऐसा सेव का पौधा तैयार किया है जो हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी पड़ती है और पहाड़ी इलाका भी नहीं है, बर्फ भी नहीं पड़ता, ऐसे कंडीशन में भी वो सफलतापूर्वक उसमें सेव के फल उत्पन्न हो सकते हैं। इसका मैंने ये देखा कि पिछले फरवरी में ही पौधा मुझे भारत सरकार के माध्यम से जो राष्ट्रीय नव प्रवर्तन संस्थान है उसके माध्यम से मिला था। तो वो फल का, जो सेव का फल का पेड़ है, वो भीषण गर्मी में भी पूरा अच्छे से सुरक्षित रहा, बिना कोई विशेष देखभाल के। उसमें सिर्फ सिंचाई करते रहे, तो उसमें कोई छाया की भी जरूरत नहीं पड़ी। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि खासकर जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो गर्मी के दिनों में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, उसमें भी हम सब्जी खेती करना चाहें तो बहुत छोटे स्तर पे हम पाली हाउस का भी निर्माण कर सकते हैं। और इस दिशा में हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ी परियोजना आई है। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिला कि अपने छत में भी एक छोटा सा पाली हाउस बनाया जा सकता है, जिसमें कीड़े मकोड़े की समस्या दूर रहेगी और जो आप कह रहे हैं कि धूप बारिश से उसको नुकसान ना हो, ये भी सुरक्षित ढंग से हम उसकी खेती कर सकते हैं। पुष्पा जी, बाजार जाने का तो आपका समय बच जाता होगा, आपको सब्जियां खरीदने बाजार नहीं जाना पड़ता होगा, लेकिन दिन भर आपको बहुत देखभाल करनी पड़ती होगी इन पौधों की। तो किस तरीके से देखभाल करती हैं, कितना समय देती हैं इन पौधों को आप? वैसे तो खास तौर पर देखिए, मुझे बाजार जाने की तो जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल, लेकिन सुबह के टाइम में आधा घंटे का टाइम मैं देती हूँ। आधा घंटे आकर के थोड़ा सा पेड़ पौधों की देखभाल कर लिया, पानी वानी डाल दिया। पानी हालांकि ड्रिप सिस्टम लगा हुआ तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कई जगह पे ऐसा लगता है कि यहाँ जरूरत है, तो वहाँ पर थोड़ी सी गुड़ाई कर दिया मैंने। बिल्कुल। और इस तरीके से पत्ते वगैरह है जो इकट्ठा हुए रहते हैं, सूखे सूखे, थोड़े बहुत उनको इकट्ठे कर दिए, उसका वर्मी कंपोस्ट तैयार कर लेती हूँ मैं उससे। तो ये सब आप अकेले करती हैं या आपने किसी को रखा हुआ भी है, माली वगैरह आपका
हाथ बटाते नहीं हैं? नहीं, ये मैं खुद ही कर रही हूँ, माली का नहीं रखा मैंने। जी बिल्कुल। ड्रिप सिस्टम आपने बताया कि साहू जी, ड्रिप सिस्टम क्या होता है? क्योंकि सिंचाई के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके छत पे नल का कनेक्शन नहीं होता है, तो ऐसे में ड्रिप सिस्टम क्या है, ज़रा बताएं हमें। ड्रिप सिस्टम के लिए ऐसा है कि जो विशेष रूप से जो छत की खेती अपन करेंगे तो सबसे ज्यादा जो समय लगता है सिंचाई करने में लगता है, और खासकर साग भाजी रहेगा तो उसको 1-2 दिन के अंतर में उसको सिंचाई आवश्यक रहता है। तो उसमें समय को बचाने के लिए जो ड्रिप सिंचाई है, टपक सिंचाई जिसको हम कहते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जिसके मकान में यदि मोटर से पानी नहीं चढ़ता ऊपर, तो उनको अपने साधन से उसको छत में कुछ ऊंचाई पे, जिस ऊंचाई पे वो अपन साग सब्जी या फल फूल लगाए हैं उससे कम से कम 3-4 फीट ऊपर एक मचान बना के उसमें पानी की टंकी अपन को रखना पड़ेगा, 100 लीटर 200 लीटर जितना का भी आवश्यकता है। और उसमें से जो ड्रिप का टपक सिंचाई का जो पाइप आता है उसको लेटरल पाइप को हम सीधा लगा देंगे, तो गुरुत्वाकर्षण से बिना बिजली के, बिना मोटर के हम ड्रिप को कम खर्च में उसका प्रयोग कर सकते हैं। और हमारे जो छत में साग सब्जी है उसमें आवश्यकता अनुसार हम नियंत्रित ढंग से सिंचाई कर सकते हैं, और इसमें लगभग 40 से 50% जो सिंचाई जल है उसकी बचत होती है जी। और इसको बहुत आसानी से आम शहरी या गांव के लोग भी कर सकते हैं जी। के साहू जी, कॉम्बिनेशन के बारे में भी जरा हमें समझाएं, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कम, अलग अलग कॉम्बिनेशन के प्लांट्स होते हैं। तो जो इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अपनी बालकनी में या अपने छत पे इस तरह का प्रयोग करें, तो उनके लिए जरा कुछ टिप्स बता दें कि कौन कौन से पौधों को साथ लगाना चाहिए, किनको बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए साथ में। ऐसा है कि जो जैसे सेम है, हम सेम का पौधा लगाएंगे, उसका लता लगाएंगे तो उसमें मैनी का बहुत प्रकोप होता है। और उसी के तुलना में आप करेला लगाइए तो करेला में कोई भी कीड़े मकोड़े का ज्यादा समस्या नहीं आता। नहीं होती जी। तो ये मुख्य रूप से अपने चॉइस के ऊपर है, क्योंकि जब भी हम खेती की बात करते हैं तो खेती के साथ, जैसे आपने बंदर का बोला था, सौभाग्य से हमारे रायपुर में भी बंदर एक भी हमारे छत में आज तक नहीं आए हैं, और मेरे ख्याल से रायपुर शहर में बंदर की समस्या नहीं है। और ये जो कीड़े की समस्या है, ये भी एक समस्या है। तो उसको या तो हम जैविक ढंग से 1-2 कीड़ा दिखे तो उसको नियंत्रित कर सकते हैं जी। और जैसे मैनी जो आपको मैंने बताया कि सेम में लगता है तो उसको तुरंत पानी से धोना चाहिए और नीम के तेल का छिड़काव करने से वो कंट्रोल हो जाता है। तो बिना हम रासायनिक दवाई के भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं पहले ही बताया कि करेला लगाएंगे उसमें वैसी कीड़े मकोड़े कम लगते हैं। जैसे कुंदरू का अपन बेल लगा सकते हैं, कुंदरू 1 साल लगा दीजिए तो 3-4 साल तक आराम से उसमें फल मिलते रहता है और उसमें कोई बहुत विशेष कीड़ा का प्रकोप नहीं होता। एक भूसा कीड़ा का प्रकोप होता है तो इनिशियल 1-2 दिखे तो उसको पकड़ के आप उसको घर से बाहर फेंक दीजिए, या कोई भी तरीके से उसको आप खत्म करना है खत्म भी कर सकते हैं जी। तो ये इस प्रकार की बात है। और खासकर जब धनिया, मिर्ची, मेथी, पालक, लहसुन ये ताजी चाहिए तो अपने घर में छोटे छोटे जो जैसे कैरेट आता है दूध का, इस टाइप के कंटेनर में भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और एक नई विधि भी है कि बिना मिट्टी की भी हम खेती कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारा कोकोपीट आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। और कोकोपीट बनाने का एक छोटा सा प्लास्टिक का अपन कंटेनर टाइप रेडीमेड आता है, बाजार से उसको ले सकते हैं। इसमें वजन भी कम रहता है और इसमें पानी सोखने की क्षमता ज्यादा रहती है, तो हमको सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से फिर हमको जो खाद है वो अपन को जैविक जो खाद है वो घोल वाले प्रकृति का देना पड़ेगा। और इसमें जो गोबर खाद है इसका अपन प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अभी जो पारंपरिक रूप से हम लोग जो उपयोग कर रहे हैं, दोनों पद्धति को उपयोग कर रहे हैं। तो पारंपरिक पद्धति में हम केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर जैसे गोबर खाद, नडेब खाद,
इस प्रकार के चीज को हम उपयोग करते हैं। साथ में जो सूक्ष्म जीव है जो लाभदायी, जैसे पीएचबी है, नीलहरित काई है और राइजोबियम है, तो इसका भी कल्चर को भी हम सब्जी और फल में उपयोग कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। इसका काफी अच्छा परिणाम मिल रहा है। आगे जो प्रोत्साहन बढ़ा है और चूंकि श्रीमती जी इसमें रुचि ले रही हैं, बिल्कुल, तो हमारे घर में अब केचुआ पालन का एक छोटा सा इकाई भी लगाने का विचार चल रहा है। अच्छा। और जो भी पेड़ पत्ते या हमारे घर की बची सब्जियां या उसके छिलका है, उससे हम बहुत सुंदर केचुआ खाद घर में तैयार कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात की। तो बहुत बहुत शुक्रिया के साहू जी और पुष्पा जी आपका कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और आपकी वजह से जाहिर तौर पर बहुत लोगों को प्रेरणा मिली है कि वो भी स्वस्थ रहने के लिए ये उपाय ढूंढ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हमने जाना किस तरीके से हम ऐसे वातावरण में जहां पोल्यूशन बहुत है और मिलावट बहुत है, वहां भी स्वस्थ रह सकते हैं, घर में ही सब्जियां उगा सकते हैं और ताज़ी सब्जियां खा सकते हैं। तो आज हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए बंसल न्यूज़।